दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता। ये हैं एडवोकेट महमूद प्राचा, सोशल एक्टिविस्ट, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील। आपने सोशल मीडिया पर इनको लगातार देखा होगा जब जब वो मुद्दे जिनसे संविधान या देश पर ख़तरा मंडराता है या आम आदमी के हितों को नुकसान पहुंचने वाला होता है, तो ये अपना सीना लेकर सामने आते हैं और बवांग दहल बेखौफ उनका विरोध करते हैं। बात चाहे देश के सुप्रीम कमांडर की हो या पुलिस उत्पीड़न की या प्रशासन की ज़्यादती की हो या फिर ईवीएम की, ये खुलेआम विरोध करते हैं। आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से इन्होंने अपने कई वकील साथियों के साथ ईवीएम के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। ये अलग बात है कि उसका नतीजा क्या निकले। फ़िलहाल ये 27 मार्च को रामपुर में थे। इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। कचहरी के गेट पर मैंने इनसे मुलाकात की और कुछ बातचीत की। इन्होंने मेरे बेबाक सवालों के बेबाक जवाब दिए, लेकिन एक मेरे सवाल का इन्होंने बड़े दिलचस्प जवाब दिया। जब मैंने इनसे पूछा कि अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं, तो इन्होंने कहा कि ईवीएम से। देखें और सुने कि इन्होंने क्या कुछ कहा। ये बहुत दिलचस्प क्लिप है दोस्तों, आखिर तक ज़रूर इसको देखिए। दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। प्रशासन ने आतंक मचा के पिछली बार ऐसा एलिगेशन करती वोट परसेंटेज गिराई है, और वही शायद एक इतने बड़े लीडर की पीड़ा उनके पत्र में नजर आई। तो उसको एड्रेस करने ही मुझे पूरे देश के ईवीएम के जो भी जो आंदोलन कर रहे हैं उन्होंने चुना है कि ये आतंक खत्म करने के लिए देश में सबसे पहली बार आपने जो ईवीएम खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन आपका नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, फेल ऐसा ना हो, फेल ये, इसीलिए आखिरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और इसीलिए मुझे चुना गया इस काम के लिए कि मैं ईवीएम के अंदर घुस के कैसे हराया जाता है, उसी के लिए मुझे बेस्ट पर्सन माना जाता है। मैं आपको चुनाव तो ईवीएम से ही होगा ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, अभी आप लोग देखेंगे कि हम ईवीएम का आज तक कोई भी ऐसा केस फाइल नहीं किया गया है ईवीएम के खिलाफ, या किसी ने भी इस तरीके से इलेक्शन नहीं किया है कि ईवीएम के खिलाफ सारे पुख्ता सबूत लेकर अदालत के सामने पेश किए जाए। सभी थ्योरेटिकल बातों पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट्स चल रही है ना, उसमें एडमिटेड फैक्ट्स पे रिट्स होती है। सूट नहीं हुआ आज तक। सूट के लिए एक्चुअल किसी ने चुनाव लड़ते टाइम जो सबूत इकट्ठे किए हैं आज तक किसी ने किए नहीं। वो चुनाव लड़ते टाइम हम ईवीएम को कैसे रोकेंगे और चुनाव के दौरान सबूत क्या करेंगे इकट्ठे, ताकि ये हक जो ईवीएम का जहर है देश से हमेशा के लिए मिटा सकें। और अब भी 20% वोट जो धांधली से ज़्यादा लेती है एक ताकत, उसको 20% से भी ज़्यादा मार्जिन से वोट लेकर हराने का काम की जिम्मेदारी मेरी लगाई गई है और मैं उस पर पूरा उतरूंगा। आप जब चुनाव लड़ने के लिए तो अपना मुकाबला आप किससे मानते हैं? मेरा मुकाबला ईवीएम से और ईवीएम को ही हराने आया हूँ मैं, और किसी से मुकाबला नहीं होगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि यहाँ पुलिस और ईवीएम मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, तो इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन और ईवीएम से लड़ाई है। अगर मैं इनको रोकने में कामयाब हो गया तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। अच्छा सर, क्या आप यहाँ पे सर एक सवाल सर, क्या साक्ष्य इकट्ठे आप चुनाव लड़के के साक्ष्य इकट्ठे करना चाहते हैं? साक्ष्य भी इकट्ठे करेंगे और ईवीएम के अंदर घुस के ईवीएम को हराएंगे, ये हम दिखाएंगे पूरी दुनिया को, ताकि पूरे देश में इलेक्शन ऐसे लड़ा जाएगा। ईवीएम के बड़े सही वक्ता हमारे सर, कैसे आपका टीम बना के जो जहाँ पे ईवीएम है और टीम बनाकर लोग जाएंगे आपके हर जगह ईवीएम जहाँ होगी उसको झूठा ठहराएंगे, हम एक्सपोज करेंगे हर जगह, और उसी से ईवीएम को हटा भी सकते हैं चुनाव के दौरान भी। अभी आप कुछ थोड़ा बहुत सस्पेंस में भी रहिए। मैं आया हूँ इतनी दूर से चल के, पहली बार नहीं आया हूँ, लेकिन आया हूँ इतनी दूर से चल के, तो मैंने खास तौर पे हमारे सैकड़ों लोगों ने मिलकर दिमाग लगा के रामपुर चुनाव से एक दिन पहले धमाकेदार एंट्री। मेरी तो जैसी भी एंट्री होगी ऐसी हल्की एंट्री होगी, जैसे ही ऐसे ही होता है। धमाकेदार एंट्री होती है, जहाँ भी जाता हूँ मैं ऐसे ही जाता हूँ। आप चुनाव ही लड़ने के रामपुर क्यों चुने? वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते।